बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और 2 पॉइंट। चले मैं एक दफ़ा इधर लिख लेता हूँ। हमारी है एक्सरसाइज है हमारी 2.5। एक्सरसाइज 2.5। अच्छा 2.5 में बेसिकली क्या है कि 2.5 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसमें रूट्स गिवन है। क्या इसमें रूट्स आर गिवन? रूट्स आर गिवन and we have to form the quadratic equation। और उन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले अब तक हम क्या करते रहे हैं कि अब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, खासतौर पर चैप्टर 1 में, और इसको हम सॉल्व करते रहे हैं और सॉल्व करने के बाद उसके हम रूट्स फाइंड करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा काम डिफरेंट है। यहाँ पर हमें रूट्स गिवन है और उसकी मदद से हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके हमारे पास पार्ट्स हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हैं और पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें रूट्स गिवन हैं, फर्स्ट पार्ट में वो रूट्स हैं 1 और 5, 1 एंड 5। ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और इसकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, जो जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? वो बेटा होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जनरल फॉर्म तो नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म तो क्वाड्रेटिक एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनानी हो, हमने उसकी फॉर्मेशन करनी हो, उसके लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर s क्या है कि s यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट, s स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स। एंड और जो p है, p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये रूट्स का प्रोडक्ट है। तो चले अब हम पहले इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसमें से अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमें रूट्स जो हैं वो गिवन है 1 प्लस 5 और ये किसके इक्वल आएगा? 6 के। और इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो किसके इक्वल आएगा? 5 के। अब जो फॉर्म है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब वैल्यूज पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी। तो ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा ये मैं कोताही करता हूँ, लेकिन बेटा आपने नहीं करनी। मैं तो समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ें लिखने ज़रूरी होती हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस जो है वो हमारे पास क्या है? 6 एक्स प्लस पी जो है वो क्या? 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 6s एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पार्ट 1 जो है वो तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसी ही जगह पर करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2,
तो पार्ट 2 में हमारे पास जो दिए गए रूट्स वो हैं 4 और 9। 4 और 9 रूट्स हैं हमारे, तो हम एस और पी फाइंड करते हैं। एस हमारा किसके इक्वल है? एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 13 के। और P जो है वो हमारा किसके इक्वल है? P इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 36। किसके इक्वल आ गया? 36। अच्छा, तो जनरल फॉर्म जो है वो क्या है इसकी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 36, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 और 2 हो गए हैं। आगे हम बेटा करते हैं पार्ट 3 और 4। पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास कौन से रूट्स हैं? पार्ट 3 में हमारे पास रूट हैं, बल्कि इन्होंने तो ए बी सी लिखा हुआ है। चले हम भी इसे सी कर लेते हैं, इसे सी ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा? पार्ट सी। तो पार्ट सी में जो हमें रूट्स गिवन है वो है बेटा -2 और 3, -2 और 3 के। तो इन रूट्स की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? सम और प्रोडक्ट। तो सम जो एस है वो किसके इक्वल आएगा? अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल है? 1 के। प्रोडक्ट P जो है वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये किसके इक्वल आएगा? -6। अब जो फॉर्म है फॉर्मेशन के लिए क्वाड्रेटिक, वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस जो है वो है 1 एक्स प्लस पी क्या है हमारे पास? -6 इज इक्वल टू 0 के। इस तरह से जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर जो है हमारा डी। पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास क्या रूट्स गिवन है? 0 और -3। 0 और -3। 0 और -3 हमारे रूट्स हैं। तो अब s हमारा किसके इक्वल होगा? s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और 0 प्लस -3, तो वो किसके इक्वल आएगा? -3 के, बिकॉज 0 हैज नो एनी काइंड ऑफ वैल्यू, इसकी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं होती। तो प्रोडक्ट P जो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि किसी भी चीज को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि अब जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी
इज इक्वल टू 0 के। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को इधर ही कंप्लीट किया जा सके। अच्छा, तो ये पेज हमारा ऊपर हो गया। नेक्स्ट जो है वैल्यूज पुट करनी है, तो ये एक्स स्केयर माइनस एस की जगह पर माइनस है 3 आ जाएगा। एक्स प्लस पी जो है वो हमारे पास क्या है 0, तो पी 0 है इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 3x, ये किसके इक्वल है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। अब डी के बाद बेटा हम पार्ट करते हैं। पार्ट हमारा होगा ए बी सी डी ई। तो ए पार्ट को हम इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तो बच्चे को एक भी ये समझ आ जाए वो सारे आसानी के साथ खुद ही कर सकता है। तो ई में हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो है 2 और -6, 2 और दूसरा है -6। 2 और -6 हैं, तो इसका भी हम फाइंड करते हैं सम और प्रोडक्ट। सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 2 है प्लस बीटा जो है वो प्लस माइनस -6 आ जाएगा और ये किसके इक्वल होगा -4 के। अच्छा, तो प्रोडक्ट पी जो है वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो वो बेटा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -6 और ये आ जाएगा -12 के। अब जो जनरल फॉर्म है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस एस जो है वो हमारे पास क्या है -4 इंटू एक्स प्लस पी जो है वो क्या है -12 इज इक्वल टू 0 के। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स और प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ई पार्ट जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं ई के बाद हमारा आएगा एफ जी और एच, 3 पार्ट जो हैं वो अभी रहते हैं एफ जी और एच। तो अब हम करते हैं हमारा पार्ट जो है एफ जो पार्ट है बेटा उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं वो हैं एक -1 और दूसरा है -7। तो इसमें अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स एस, तो वो किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के -1 और प्लस -7। तो ये आ जाएगा -1 प्लस -7 और ये आ जाएगा -8। इसके बाद प्रोडक्ट जो है वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा हमारे पास -1 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 7 इज 7। अब जो जनरल फॉर्म है वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। अब एस और पी की वैल्यूज पुट करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -8 -8
इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है हमारे पास एफ और जी के जो दो रूट्स गिवन हैं वो है 1 प्लस आयोटा और दूसरा है 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के। अच्छा, इसका भी हम सम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सम जो है एस वो किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा करे तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा के। तो इसको अगर बेटा मजीद सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट को ओपन करें तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 2। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो P किसके इक्वल होगा, P हमारा होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इधर लाइन लगाकर हम बाकी क्वेश्चन जो है ओहो ये ऊपर ही कर लेते हैं। अच्छा, तो P यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये A प्लस बी और A माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। और किसके इक्वल होता है A प्लस बी और A माइनस बी, वो इक्वल होता है A स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये आ जाएगा इधर से 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। 1 का स्केयर किसके इक्वल होता है 1 के ही आएगा। और आयोटा स्केयर जो है वो बेटा आपने 9th में पढ़ा है कि ये इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा। आयोटा किसके इक्वल होता है -1 का स्केयर रूट। और आयोटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करते हैं -1। तो यहाँ से ये आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगी 2। तो इस तरह से जो S है, जो एक्स स्केयर प्लस सॉरी माइनस इधर लिखना था, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। वैल्यूज पुट करें एस और पी की। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू है हमारे पास है 2, तो ये 2x और p की वैल्यू भी हमारे पास है, ये इधर भी 2, s की भी 2 है और p की भी 2 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा, तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है एज जो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो लास्ट पार्ट में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं वो 3 + 2 का स्क्वायर रूट, 3 + 2 स्क्वायर रूट और दूसरा है 3 - 2 स्क्वायर रूट। तो S और P फाइंड करते हैं। S हमारा किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा। तो 3 + 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 - 2 स्क्वायर रूट। तो ये बेटा +2 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। S हमारा इक्वल आ जाएगा 6 के। अब P जो है वो किसके इक्वल होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो 3 + 2 स्क्वायर रूट
और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर 2 आ जाएगा और इस तरह से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अच्छा, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वैल्यूज किन की, एस और पी की। एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6, तो इधर आ जाएगा 6x प्लस पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 7, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसके हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, और फिर इसकी मदद से उन्होंने कुछ रूट्स दिए हैं और उन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अब इसमें देखें तो इसमें बेटा हमारे पास जो पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं कि अल्फा किसके इक्वल है और बीटा जो है और बीटा किसके इक्वल है, पहले तो हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी सी की वैल्यूज जो हैं वो हम लिखते हैं। ए यहाँ पर हमारा है किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1, बी किसके इक्वल है -3 के, सी किसके इक्वल है 6 के। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यूज हैं। अब हम एस अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है -b/a, माइनस इंटू -3, ए की 1 है वैल्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा एस। और अब हम लिखते हैं पी जो है वो है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 6/1, 6/1 करेंगे तो वो 6 ही आएगा। इस तरह से जो एस और पी की वैल्यू जो है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स उन्होंने दिए हुए हैं, मसलन पार्ट 1 ये अब सारे पार्ट्स में ये चीज इस्तेमाल होगी सब के लिए, ये कॉमन है। हर पार्ट को करने से पहले आपने ये करना है, लेकिन मैंने सबके लिए ये कॉमन है तो मैंने सिर्फ ये एक दफा ही करना है जो मैंने कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की 3 है और अल्फा इंटू बीटा की 6 है, ये मैंने याद रखना है ताकि कहीं आगे वाले पेज पर भी चला जाऊं तो ये मैंने दोबारा नहीं करना। तो अब जो उन्होंने रूट्स दिए हैं, 2 रूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं,
उन्होंने रूट्स दिए हैं पार्ट, चले उन्होंने ए लिखा है, हम भी ए लिख लेते हैं, हमें फिर 1 लिखने की क्या जरूरत है। तो ए पार्ट के रूट हैं 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इन रूट्स की मदद से हम फाइंड करते हैं इनका अल्फा एस और पी। एस किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, ये वाला फर्स्ट रूट जो है ये अल्फा, और सेकंड जो है ये हमारा बीटा है। तो फर्स्ट रूट 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा क्या है 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 अल्फा और 2 बीटा ये इकट्ठे कर लेते हैं हम, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 1 प्लस 1 इसको हम 2 लिख लेते हैं। और यहाँ से 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, अल्फा प्लस बीटा बाकी अंदर बच जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा 2 उसी तरह से। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की क्या बेटा वैल्यू है, ये ऊपर है 3, ये यहाँ से हम ऊपर से लेंगे, और ये वैल्यू है हमारे पास 3 और प्लस 2। तो इस तरह से 3 2 6, 6 प्लस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। अच्छा, अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं p। तो ये है 2 अल्फा प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 2 बीटा प्लस 1 से। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें, पहले 2 अल्फा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस अब 2 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा जी, 4 अल्फा बीटा उसी तरह ही आएगा। आगे 2 अल्फा 2 बीटा में से 2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस 1। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दें जो कि हमने पहले फाइंड की हैं। तो वो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है 6, तो वो हम 6 पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 3, तो वो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, और 1 जो है वो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 4 6 24, 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1। अब इन सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 31। इस तरह से जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 31। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। 31 और अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 8, 8 और 31, 8 और 31। तो यहाँ पर अब हम जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं। वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस
एस की वैल्यू पता नहीं क्या हमने देखी थी, पी की तो बहरहाल 31 है, वो मैं लिख लेता हूँ। एस की मुझे याद नहीं रही, वो हम फिर ऊपर से देख लेते हैं कि एस की वैल्यू हमारे पास है क्या 8 थी आई थिंक, हाँ 8। तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर ही आगे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी में हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर। अच्छा, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने पहले फाइंड कर ली है कॉमन, वो चलो इधर लिख भी लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है इसकी वैल्यू आई थी 6 शुरू में जो हमने फाइंड की थी। अच्छा, तो अब इन रूट्स का हम एस और पी फाइंड करते हैं। एस जो है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जो है अल्फा स्क्वायर है और बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब ये पहले भी हमने कई दफा किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इनकी वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बेटा, आपने एक तो ये जहन में रखना है, ये स्टेप है ये नीचे की तरफ जाना है, आपने नीचे की तरफ करने हैं स्टेप्स ताकि क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो। इम्तिहान में आपके पास बहुत स्पेस होती है, पेज बहुत होते हैं, मैं ये बार बार पेज को ऊपर नीचे जो करना पड़ता है तो वो टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, इसलिए मैं ये लाइन में आगे की तरफ स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आपने आगे की तरफ नहीं करने, आपने नीचे की तरफ करने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्केयर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है इसकी वैल्यू है 6, तो वो हम 6 लिख लेते हैं। तो इस तरह से 3 3 9 माइनस 12, 3 का स्केयर 9 आएगा और 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। 12 में से अब 9 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब P जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट वो किसके कहते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा हमारे पास अल्फा स्केयर के इक्वल है और बीटा जो है वो हमारे पास है बीटा स्केयर के इक्वल है। अब इन दोनों को हम अल्फा इंटू बीटा होल स्केयर भी लिख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्केयर लिखेंगे, 6 का स्केयर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब जनरल फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं कि एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब वैल्यूज पुट करें तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास है 36 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यही आंसर होगा और ये आंसर उम्मीद है ठीक होगा। उम्मीद इसलिए क्योंकि अगर ये वैल्यू हमने ठीक ना लिखी हुई
ये मैंने याद तो की थी उस वक्त, अब हो सकता है कि ये अल्फा प्लस बीटा की 3 और अल्फा इंटू बीटा की 6 ये वैल्यूज अगर ठीक हुई तो फिर तो आंसर ठीक होगा। अगर ये कि गलती से मैंने गलत लिख दी हैं तो फिर मे बी इट द आंसर में बी रॉन्ग। तो बहरहाल उम्मीद है ये ठीक ही होगा। अब पार्ट सी जो है हम इसको पार्ट जी बेटा, तो अब हम इसका पार्ट करते हैं सी। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी हम फाइंड करते हैं सी। इसमें जो रूट्स गिवन हैं रूट्स हमें दिए गए हैं 1 ओवर अल्फा और दूसरा है 1 ओवर बीटा। 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो इसमें भी हमारी जो वैल्यूज हैं, पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी मदद से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो थी हमारे पास 3, ये सब के लिए कॉमन है। और जो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है वो थी हमारे पास 6। ये भी सारे पार्ट्स के लिए कॉमन है, तो ये मैंने कहा था कि मैंने बार बार नहीं करनी है। तो अब हम इन रूट्स का जो सम प्रोडक्ट है वो फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये एलसीएम लें अगर तो इनका अल्फा बीटा एलसीएम आएगा और ऊपर हमारे पास इधर आ जाएगा बीटा और प्लस इधर आ जाएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 और नीचे जो है अल्फा इंटू बीटा ये ऊपर 6 है। 1 3 is 3, 3 2s are 6। तो इस तरह से जो s है वो हमारा आएगा 1/2 के इक्वल। अब हम p फाइंड करते हैं, तो p किसके इक्वल आएगा 1 ओवर, वो चले मैं लिख लेता हूँ एक दफा से, यानी बेसिकली प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। लेकिन यहाँ पर जो रूट्स हैं वो हैं 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू ये ऊपर हमारे पास मौजूद है जो पीछे हमने निकाल लिया 1/6 आ जाए। अब जो जनरल फॉर्म है बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम लिखते हैं, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। अब एस और पी की वैल्यूज पुट करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, 1/2 एक्स, पी की है 1/6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो ओवर है इसको ख़त्म करने के लिए हमने जो नीचे हमारे डिजिट्स होंगे उनका एलसीएम लेना है और उस एलसीएम को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ये 2 और 6 है, 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है 6। तो 6 को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। 1 2 is 2, 2 3s are 6, तो ये 6 के साथ है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो आंसर है वो होगा इसके पार्ट सी का।
3 पार्ट हो गए हैं। अब भी हमारे पास डी भी है और ए भी है। अब हम इनको करते हैं। और ये तो नीचे से पेज खत्म हो गया है जी बेटा। तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट जो है ए बी सी और डी। डी पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में जो हमें रूट्स गिवन है वो अल्फा ओवर बीटा और दूसरा है बीटा ओवर अल्फा के। अच्छा, तो अब इसमें भी हम यूज वही करेंगे जो हमें पहले लिखे हुए थे। पहले जो हमने फाइंड किए हैं, अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था 3 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो फाइंड किया था हमने 6। अब इसके हम एस आर पी जो है वो फाइंड करते हैं कि एस आर पी इससे क्या बनेंगे। एस जो है वो होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा ये है और बीटा ये है। अल्फा क्या हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और बीटा क्या है बीटा ओवर अल्फा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा। इधर आ जाएगा बीटा बीटा से कैंसिल होगा और अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है इसकी वैल्यू 6 है और नीचे फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा माइनस 12 ओवर 6। तो ये आ जाएगा -3 ओवर 6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 2 जी 1 3 is 3 और 3 2s are 6, तो -1 ओवर 2। अच्छा, तो अब हम फाइंड करते हैं P। P जो है बेटा वो हमारा किसके इक्वल होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के। अल्फा जो है वो है अल्फा ओवर बीटा और मल्टीप्लाई बाय जो बीटा है वो है बीटा ओवर अल्फा के। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 1 आ जाएगी। अब वो जनरल फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। वैल्यूज पुट करें एस और पी की, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो है -1 ओवर 2। ये यहाँ पर आपकी नजरों के सामने इनटू एक्स पी की वैल्यू है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से हम ये 2 जो है इसे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इससे नीचे से जान कम से कम छूट जाए। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चले हम कर ही लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू
2 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स भी डाल लेनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2x² माइनस सॉरी प्लस हो गया था, तो ये प्लस, इधर हमारे पास सिर्फ x बचेगा और इधर 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। जी बेटा, तो अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास ए पार्ट। वो हमें क्या दिया कि उसमें रूट्स, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमने बनानी है उसके जो रूट्स गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट है उसका 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी मदद से जो हमने रूट्स फाइंड किए थे वो पहले मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। तो वह है, एक है अल्फा प्लस बीटा, उन रूट्स की मदद से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 6। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास क्या होगा, यानी सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अब ये सारे का सारा अल्फा है और ये सारे का सारा हमारे पास बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा आगे हमारे पास क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अच्छा, इनका हम जो है सबका, ये चले इन दोनों का अलग से ही हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा उसी तरह से पहले वाला हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। और यहाँ इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, वो होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा तो अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास बीटा आएगा और इधर हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सीधा करके लिख लें तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता, तो इधर आगे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट कर दे सब की। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 3 ओवर अल्फा प्लस इंटू बीटा की है 6। 1 3 3 3 2 6, तो ये आ जाएगी 3 प्लस 1 ओवर 2। इनका एलसीएम ले तो वो 2 आ जाएगा। 2 3 6 प्लस 1, तो इस तरह से जो s की वैल्यू है वो आ जाएगी 7 ओवर 2 के। अब हम प्रोडक्ट जो हमारे पास है इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि जगह की थोड़ी सी बचत हो जाए, और ये इसी पेज में ही हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये आ जाएगी 7 ओवर 2 के। अच्छा, तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहाँ पर है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा तो उसी तरह से ये आ जाएगा
इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो इनकी भी सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर अल्फ़ा ओवर बीटा, ये क्या आएगा हमारे पास 6। 1 3 3 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 3, ये 3 बच जाएगा और ये नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 3/2। अब जनरल फॉर्म है वो हम लिखते हैं, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की क्या वैल्यू है 7/2x और p की वैल्यू है 3/2 के इज इक्वल टू 0 के। अब 2 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इस पार्ट का जो आंसर है वो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आगे हमारे पास ये 2 पार्ट हैं, उनकी मदद से वहाँ रूट्स दिए गए हैं और उन रूट्स की मदद से हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब जो हमें दी गई है वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। और 2 पार्ट हैं, पहले तो इसके भी हम अल्फा और बीटा जो है वो फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आएगा, पहले यहाँ से ए बी सी लिख लें। ए बी सी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होंगी, ए इक्वल होगा 1 के, बी किसके इक्वल है पी के और सी किसके इक्वल है क्यू के। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी ओवर ए के, माइनस बी क्या है पी ओवर 1, तो वो किसके इक्वल आएगा माइनस पी के। और अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल आता है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू है क्यू ओवर 1, तो ये किसके इक्वल आएगा क्यू के। तो अब हम आते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फा स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास बीटा स्क्वायर। तो इसकी मदद से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म आउट करनी है। तो पहले इसका हम s फाइंड करते हैं। s यहाँ से किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के।
और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपने ये स्टेप नीचे की तरफ लिखने हैं, ये सामने नहीं लिखने हैं बल्कि नीचे की तरफ लिखने हैं। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है क्यू। क्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर -2 क्यू के। अच्छा, तो अब हम फाइंड करते हैं पी की वैल्यू। पी किसके इक्वल होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर के। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर जब है तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर के। अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास वो है क्यू, तो ये बनेगा क्यू का स्क्वायर। अब जनरल फॉर्म जो हम लिखे हैं तो वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस आगे क्या है पी। पी की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इस तरह से ये पार्ट फर्स्ट जो है इसका बेटा आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो वो मैं एक दफ़ा वैल्यू जो है वो देख लूँ कि वो अल्फ़ा प्लस बीटा की -p है और अल्फ़ा इंटू बीटा की q है। अल्फ़ा प्लस बीटा की -p और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है q। चले, तो अब हम पार्ट करते हैं इसका सेकंड। पेपर तो हमारा सेट हो गया है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में जो रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा है बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका भी हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा ओवर बीटा के, प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, बीटा ओवर अल्फ़ा के, बीटा ओवर अल्फ़ा के। तो यहाँ पर इनका हम अगर एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा के और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -p का स्क्वायर -2 इंटू क्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है क्यू और फिर नीचे भी ये आ जाएगा क्यू। इस तरह s की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास आ जाएगी p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 क्यू ओवर क्यू के। अच्छा, अब हम p जो है वो हमारा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा के, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारा अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा की वैल्यू है बीटा ओवर अल्फ़ा।
बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब जनरल फॉर्म क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू जो है वो है हमारे पास ये वाली पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स आ जाएगा, और p की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड की है 1। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब ये क्यू को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी क्यू इसके भी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो ये क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू पी माइनस 2q ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। चले अब हम नीचे की तरफ ही चलते हैं। ओ नीचे तो जगह ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो फिर इसको इधर ही लिख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लाइन छोटी सी लगा लेते हैं। तो ये क्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस इंटू पी माइनस 2q और आगे आ जाएगा x। इसके बाद 1 और q मल्टीप्लाई होंगे तो वो q ही आ जाएगा, इसके बाद 0 q से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा। इस तरह से बेटा जो हमारा आंसर है वो आगा q एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज जो है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई।